हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा था। मंथली सेल्स ऑफ अ प्लाईवुड शॉप आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रुपीज 900। ठीक है, तो जो गिवन वैल्यूज है पहले मैं वो मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई 900 रुपीज। ठीक है, अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ सेल्स इन द लास्ट 9 months हैज फाउंड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ मंथली सेल्स एक्सट्रीम दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू क्या है आपके पास। मंथली जो मीन है वो है, यानी कि ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 9 दे रखी है मुझे एन की वैल्यू। ठीक है, अब आपको पता है फ्रॉम या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये आपका मीन होता है सैंपल मीन प्लस माइनस, और ये होता है मार्जिन ऑफ एरर। इसको मैं ई से डिनोट कर लेता हूं फिलहाल के लिए। अब देखो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो नेगेटिव लेते हैं छोटी वाली वैल्यू के लिए, पॉजिटिव लेते हैं बड़ी वाली वैल्यू के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली जो मीन की वैल्यू दे रखी है ये इस जगह पर आएगी, है ना। तो ये हो गया 4663 इक्वल्स टू एक्स का मीन। मैं जो सैंपल मीन है वो मान रहा हूं, नेगेटिव ई। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड क्या होगी, 5839 इक्वल्स टू एक्स का मीन पॉजिटिव ई। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। अब बोल रहा है फर्स्ट केस, देखो क्या कह रहा है। व्हाट वर द एवरेज सेल्स ओवर द 9 months पीरियड। एवरेज सेल्स कितनी है, तो इनको क्या करें अपन, ऐड करें सब्सट्रैक्ट करें। देखो एवरेज सेल का मतलब है आपको एक्स, ये वाला मीन निकालना, सैंपल मीन। तो सैंपल मीन निकालने के लिए ये ई और ये कैंसल आउट होना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड इक्वेशन 1 and 2। 4663 इक्वल्स टू मीन माइनस ई, 5839 इक्वल्स टू एक्स मीन प्लस ए। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये 2x हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे 9, और ये कितना है आपके पास, 9 3 12, ये 9 ये 10, ये 8 6 14 15, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो ये 2x इक्वल्स टू 10502 हो गया आपके पास। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10502 का वैल्यू, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 0 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। अब मुझे बताओ, एक तो इस वाली वैल्यू के अंदर किसको दिक्कत है। ये एवरेज मीन निकल के आ गया है आपके पास, है ना। एवरेज बोलो मीन बोलो एक ही बात है, रुपीस के अंदर लिख लेना इसको। फर्स्ट, व्हाट वर द एवरेज सेल्स ओवर द 9 months पीरियड। ये एवरेज सेल हुई है उस वक्त, ठीक है, जो हमने सैंपल चूज किए उसके। बी केस देखो इसका, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दिस इंटरवल। कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा, है ना। अल्फा से ही हम कॉन्फिडेंस लेवल निकालेंगे। तो उसके लिए मैं इन्हीं इक्वेशन को, जो पीछे थी ना आपके पास, इक्वेशन 1 देखो क्या थी, 4663 इक्वल्स टू दिस नेगेटिव ई, और 5839 इक्वल्स टू एक्स का मीन पॉजिटिव ई। इस बार इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2। इसको मैंने 1 नेम दिया, इसको मैंने 2 नेम दिया, ठीक है भाई। तो 5839 इक्वल्स टू एक्स प्लस ई, 4663 इक्वल्स टू एक्स का मीन माइनस ई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये कैंसिल आउट होगा इस बार, ये 2 ही निकलेगा। इन दोनों में सब्सट्रैक्ट करना, 9 में से 3 गया 6, फिर कैरी दिया 13, 13 में से 6 गया कितना हो गया 7, कैरी दिया 7 में 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब आपके पास ई का वैल्यू कितना निकलेगा, 1176 डिवाइड बाय 2 कर दो। 2 5 जा 10, 17 2 8 जा 16, 16 2 8 जा 16, यानी मार्जिन ऑफ एरर आ गया आपके पास, है ना, मार्जिन ऑफ एरर, जिसको मैंने ई से डिनोट किया 588। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप कैलकुलेशन में, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं मैं, एक सेकेंड रुकना। 532, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर जो रहता है ना, उसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा Z α/2 मल्टीप्लाई दिस और रूट में n। अब ये वैल्यू आपको दे रखी है 588, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो 588, है ना। ये वैल्यू अपने पास अभी गिवन नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देखो 900 है, और रूट में इसकी वैल्यू 9 है। ओपन कर दो इनको, 588 इक्वल्स टू Z α/2 मल्टीप्लाई 900 एज इट इज, और ये 3 3 से कट करो, 3 3 और ये 300। 588 अपॉन में 300 इक्वल्स टू Z α/2, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2 8, कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, 1 8, 3 6 जा
18 और 2 जीरो लग गए पॉइंट। अब यानी कि z अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1.96 आ गई है। अब आप याद करो, अभी जो अपने टेबल पड़ी थी, आप चाहो तो बुक निकाल लो, बुक के अंदर जो आपकी टेबल दे रखी है, जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सिखाई और पीछे के सारे क्वेश्चन में उसी से कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ, रुको इसको एक सेकंड। z अल्फा बाय 2 की वैल्यू जो कि 1.96 आई है, वो वैल्यू कब आती है? वो वैल्यू तब आती है जब आपके पास ये जो अल्फा है ना, ये जो अल्फा, इस अल्फा का जो वैल्यू रहता है ना, अल्फा बाय 2 मान लो भले, इस अल्फा बाय 2 का वैल्यू होता है 0.025 रहता है इसका वैल्यू। और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का वैल्यू 25 टू जा कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 0.05, है ना, 50 लिखो या 5 लिखो, अल्फा का वैल्यू 0.05 हो गया। और याद करो, अपन जो कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं वो कैसे पता करते हैं? कॉन्फिडेंस सॉरी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, जो अपन स्टार्टिंग के अंदर कॉन्फिडेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? 1 माइनस अल्फा करके निकालते हैं। तो 1 में से अगर मैं माइनस करूं 0.05 को, कितना निकलेगा? 0.95 निकलेगा। ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल पूछेगा, है ना, जब आपसे कॉन्फिडेंस लेवल पूछेगा तो इसी को परसेंटेज में लिखना है आपको 95%। अब बताओ, ये पूरा क्वेश्चन क्या है? रिवर्स है। जो अभी तक अपन ऊपर से चल रहे थे और कॉन्फिडेंस लेवल से स्टार्ट करते थे, वहां पर इस बार यहाँ पर एंड हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल पे। आया कुछ समझ में? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। और कोई भी डाउट लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।